गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बलिहारी गुरयापणे देवाड़ी सतवार जिन मानुष ते देवता कियो करत न लागी वार। यह तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्रेम सबली हृदय सम्राट सतगुरुदेव श्री भोले जी महाराज की जय। श्री हंस भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। करुणामयी मां मंगला जी की जय। सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो, जीवन में कुछ अच्छा काम करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। बिना त्याग किए हुए संसार में कोई भी हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चा को स्कूल में भेजते हैं, जब विद्यार्थी बनता है तो वहाँ भी उसे त्याग की आवश्यकता है। उसके लिए भी एक हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने एक मानक तैयार किया। मानक ये तैयार किया कि विद्यार्थी के क्या लक्षण होने चाहिए। विद्यार्थियों के लक्षण, जो विद्यार्थी होते हैं उनके कहा, काक चेष्टा बकु ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो कहते हैं, अगर वास्तव में उसे विद्या का अर्जन करना है तो ये 5 चीजें उसके जीवन में होना आवश्यक है। जो विद्या हम अर्जन करते हैं उस विद्या से जीवन भर अपनी आजीविका का उपार्जन करने का एक साधन प्राप्त करते हैं। तो ये विद्या कैसे अर्जन होती है? बोले 5 चीजें होना आवश्यक है। ऐसे ही अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमारे संतों ने समझाने का प्रयास किया कि इसके लिए भी आवश्यक चीजें हैं। वो आवश्यक चीजें क्या हैं कि हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बोले इनसे आपको बचना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बाधक है। ऐसे तो हमारे संत ये कहते हैं कि अली पतंग मृग गज मीन। क्या कहा हमारे संतों ने? अली पतंग मृग गज मीन, एक एक बसकीन। बोले ये अली माने भौरा, पतंग माने कीड़े मकोड़े जो देखा है, मृग माने हिरण, गज माने हाथी, मीन माने मछली। ये जो 84 लाख योनियों के जो जीव हैं, इनमें केवल एक जो वासनाएं हैं उसकी एक अधिकता होती है। इसके कारण वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। अली माने भौरा, सुगंध को तलाशने के लिए वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है। जैसे
कमलिनी में शाम को भौरा जाकर के इसमें बंद हो जाता है और उसके रस में इतना आनंदित होकर के वो उसमें बैठा रहता है। लेकिन होता क्या है कि सुबह जब हाथी आता है, हाथी जो है वो ललनी होती है कमल की, जो उसको वो खाता है, तो भौरा भी उसी में बंद होता है, तो उसको भी वो हाथी खा जाता है। तो कहते हैं एक रस के कारण वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है। पतंग माने पतंगा, एकाएक रात में हम लोग जब लाइट जला देते हैं तो उसी में आकर के वो बार बार आकर के चक्कर लगाता है और वो सोचता है कि शायद ये बहुत ही आकर्षक चीज़ है, ये आनंदित देने वाली चीज़ है, शायद हमको कुछ मिल रहा है इसमें से, और उसमें अपने पंखों को, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, जला करके पंखों को जला करके जीवन को बर्बाद कर देता है। केवल एक रस है उसके अंदर। मृग माने हिरण, हिरण शब्द का, जैसे उसके सामने जब बीन बजाया जाता है, जो हिरण को मारने वाले होते हैं वो बीन बजाते हैं, तो हिरण उसकी आवाज़ सुनकर के मस्त हो जाता है, शुद्ध बुद्ध खो जाता है। तो शिकारी होता है जब शुद्ध बुद्ध खो जाता है, अपना बाण उठाया उसको आखिट कर देता है, मार देता है। तो केवल एक ही चीज के कारण वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है। गज माने हाथी, वो वासना का, और तो उसके अंदर वासना ज्यादा होती है हाथी के अंदर। तो जो लोग हाथी को पकड़ते हैं तो उसके आगे सुंदर सी हथनी कागज की बना करके खड़ी कर देते हैं और उसके पीछे एक कुआं खोद देते हैं। तो वासना के कारण वो हाथी आता है हथनी के पास, तो गड्ढे में फंस जाता है, गिर जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। ऐसे ही मीन जो है वो स्वाद के कारण, जो मछली को पकड़ने वाले होते हैं तो कांटे में आटा लगा लेते हैं या मांस लगा देते हैं और वो नदी या तालाब में उसको फेंक देते हैं कांटे को। जैसे ही मछली खाने के लिए आती है तो कांटे को भी निगल लेती है। तो मछली पकड़ने वाला समझ जाता है कि हाँ अब इसने अंदर ले लिया, और वो झटका मार देता है तो उसके वो कांटा गले में फंस जाता है और मछली को अपना जीवन त्यागना पड़ता है। तो कहते हैं एक एक बस कीन जामे ये पांचों बसें, लेकिन मनुष्य में ये पांचों चीजें हैं। तो कहते हैं इसलिए इन पांचों चीजों का आदमी परित्याग तो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति के द्वारा दी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इसके लिए हमारे संतों ने कहा कि एक तरीका है, एक साधन है इसको कम करने के लिए। वो साधन क्या है? वो साधन है, वो सत्संग ही साधन है। सत्संग के द्वारा हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है कि है क्या जीवन। क्योंकि संत तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती है। और कहते हैं राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग जब कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। ऐसे नहीं मिल पाता है। देखिए संसार में कितने लोग हैं। हम लोग अपने यहाँ 5 बजे रोजाना सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। कितने घरों में सत्संग का कार्यक्रम होता होगा? नहीं होता किसी के। क्योंकि ये भी एक भगवान की कृपा है जो सत्संग हमको रोजाना मिलता है, अनवरत रूप से मिलता है। तो कहते हैं इन चीज़ों की जो अधिकता है परमात्मा ने जो दी है, इसके कारण ही जो मनुष्य है वो 84 लाख योनियों में बार बार फंसता जाता है और जन्म लेता रहता है। किसके कारण लेता है? बोले इन पांचों के कारण। तो इन पांचों को कम करने का हमारे पास
संतों ने एक ही साधन बताया, वो साधन है सत्संग। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी, अगर सत्संग हमें आधी घड़ी सुनने के लिए मिल जाए तो कितना पुण्य मिल गया हमको। कहते हैं माला वर्ष 50, अगर हम 50 वर्षों तक माला को घुमाते रहें, इतना पुण्य आपको 50 वर्षों में मिलेगा। उतना आपने आधी घड़ी अगर सत्संग सुन लिया तो आपको पुण्य मिल गया। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, एक